हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कर चुके। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखना हो तो देख सकते हो। इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में करो एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़, यानी कि फिर बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन कौन से टाइप का। टाइप का मतलब हमने पढ़े 3 टाइप के, कौन कौन से? टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब जो पूरे डिवाइड नहीं होते, एंड रिपीट भी होता है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होता है। और थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब जो पूरे पूरे डिवाइड भी ना हो और रिपीट भी ना हो। कैसे कैसे होते हैं वो एग्जांपल्स देखते जाएंगे तो समझ आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 36 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका मतलब हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में करना है। इसको तो इजीली डेसिमल एक्सपेंशन में कर सकते हैं। कैसे? 2 ज़ीरो है तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, कितने डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद 1 2, तो आएगा 0.36। अब ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला है 1/11। अब ये देखते कैसे होगा। 1 ऊपर है, दैट मीन्स 1 को अंदर रखना है, डिवाइड करना है, और बाहर आएगा 11। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में करते हैं सबसे पहले। 11 के टेबल में 1 नहीं आता तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो आ जाएगा। अभी भी सॉल्व नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे, एक ज़ीरो इधर और एक इधर। अब 11 के टेबल में आ सकता है 9 पे, 11 9 जा 99, माइनस करेंगे 1 आए। अगर हम जहाँ से शुरू कर रहे हो, हमने 1 से स्टार्ट करा था, वही सेम आ जाए, दैट मीन्स अब ये इसके बाद रिपीट होगा, सेम ही चीज़ चलती जाएगी। इसका मतलब यहाँ के बाद 09 के बाद दोबारा 09 आएगा, फिर दोबारा 09, यानी कि 0909 रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 0.09, और 09 के ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब होता है ये रिपीटिंग है, इस बार का मतलब। ठीक है, जितना फिर बार है उतने नंबर रिपीट हो रहे। तो ये पूरा सॉल्व तो नहीं हुआ क्योंकि पूरा पूरा आंसर आए जा रहा है आगे। तो ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी है, रिपीट हो रहे हैं ना वर्ड्स, नंबर्स। तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिखो, रिपीटिंग लिखो, एक ही बात है। ठीक, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड है 4 1/8। ठीक है, सबसे पहले इसको कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे प्लस। 8 4 जा 32, 32 में 1 प्लस करें 33/8। 33 को रखेंगे बाहर, अंदर सॉरी, और 8 को रखेंगे बाहर। अब इसको करते हैं डिवाइड। क्या, 8 4 जा 32, एक माइनस करा, एक आया। अब 8 के टेबल में तो जाएगा नहीं, तो हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट लगाया, 0 लगा। 8 1 जा 8, माइनस करा 2 आया। अब पॉइंट लगा रखा है तो एक ज़ीरो और उतार सकते हैं। 8 के टेबल में 20 नहीं आता, और क्या आएगा, 8 2 जा 16, माइनस करा कितना आया, 4 आया। एक और ज़ीरो लगाई, 8 5 जा 40। पूरा पूरा सॉल्व आ गया, आंसर क्या है, नीचे 0 आया, दैट मीन्स पूरा पूरा सॉल्व हुआ। सॉल्व करके क्या आया, 4.125। अब ये पूरा सॉल्व है, दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब करते हैं फोर्थ। फोर्थ पार्ट में बोला है 3 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको करके देखते हैं। 3 अंदर एंड 13 बाहर। अब 13 के टेबल में 3 तो आ ही नहीं सकता। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 30 आएगा, नहीं आएगा, उससे छोटा 2 जा 13 2 जा 26, माइनस करा 4 आया।
फिर एक ज़ीरो लगाई, अब क्या आएगा 13 3 जा 39, माइनस करा 1 आया, 1 के बाद ज़ीरो लगाई 10 बन गया, कुछ नहीं सॉल्व हो सकता। अब यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा 10 के बाद, तो एक और ज़ीरो लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए ऊपर एक ज़ीरो लगाई और एक ज़ीरो यहाँ पे आया। ठीक है, 13 के टेबल में 100 नहीं आ सकता, क्या आएगा 91, 7 पे 7 जा 91, माइनस करके क्या आएगा 9। ठीक है, इसके बाद फिर ज़ीरो लगाई, 90 तो नहीं जाएगा, 90 के बाद क्या जाएगा 78 जा रहा, कितने पे 6 पे, 13 6 जा 78, माइनस करा, माइनस करके आ गया 12, फिर एक ज़ीरो लगी 120 बन गया, 120 नहीं जाएगा, फिर क्या जाएगा 9 पे जाएगा 117, माइनस करा 3 आया। अब यहाँ पे हमें देखना है, हमने स्टार्टिंग करी थी 3 से, आंसर भी क्या आया 3 बचा के। अगर ये 3 बच रहा है दैट मीन्स अब जितना भी हमने स्टेप करे ये सब रिपीट होंगे, यानी कि इस पे पूरे पे आ जाएगी हमारी बार, यानी कि ये सब होगा रिपीट। ठीक है, समझ आई बात? तो आंसर क्या आएगा 0.230769 और बार का मतलब क्या है, ये रिपीट होगा। तो आंसर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि फाइनल आंसर तो आया नहीं, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर है? ये हो गया 4th पार्ट। अब करते हैं 5th। है 2/11। अब ये देखते हैं 2 अंदर एंड 11 बाहर। 11 के टेबल में तो 2 जाएगा नहीं, क्या करेंगे सीधा सीधा पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाया 20 बन गया, 20 नहीं जाएगा 11 बन जा 11, माइनस करेंगे कितना है, ठीक है। इसके बाद ज़ीरो लगाया, 11 के टेबल में 90 तो नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा 88, फिर क्या आया 2 आया। स्टार्टिंग कहाँ से करी थी 2 से, फिर से क्या बच रहा है 2 बच रहा है, दैट मीन्स इसके बाद क्या होगा दोबारा सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 18 दोबारा रिपीट होगा। तो आंसर क्या है, ये समझ आ रही बात रिपीटिंग वाला, या दोबारा बताऊँ, यहाँ से बता दो दोबारा। अब 11 पे फिर ज़ीरो लग जाएगी, ज़ीरो लग जाएगी मतलब कितने पे जाएगा 11 बन जा 11, फिर माइनस करेंगे 90 आएगा, फिर क्या आएगा 8 पे जाएगा, फिर 88, फिर माइनस करके 2, फिर सेम, तो ये सेम 1818 आता जाएगा। तो आंसर क्या है 0.18 पे बार, यानी कि ये रिपीट होगा। तो आंसर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया 5th पार्ट। अब करते हैं लास्ट पार्ट 6th पार्ट है 329/400। 329 अंदर 400 बाहर। अब ये इससे छोटा है तो सबसे पहले तो जाएगा नहीं, सबसे पहले लगाएंगे पॉइंट लगाया, ये गया 400 का टेबल, 400 का टेबल मतलब 4 का टेबल। ठीक है, कितने पे जा रहा है 8 पे जा रहा है, 4 8 जा 32 और 2 ज़ीरो तो 2 ज़ीरो। ठीक है, माइनस करा 90 बचा। ठीक, इसके बाद फिर नहीं जाएगा, एक ज़ीरो और लगाएंगे, 4 के टेबल में 2 जा 4 2 जा 8, 2 ज़ीरो यू के यू। ठीक है, माइनस करा कितना बचा 100। अब ये तो नहीं जा सकता, फिर क्या लगाएंगे एक और ज़ीरो, 1000 बन गया, 1000 कितने पे जाएगा नहीं जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कि 800 फिर जाएगा, माइनस करा 200 आया, 200 नहीं जा सकता, एक और ज़ीरो लगाएंगे। इसके बाद क्या 4 5 जा 20, यानी कि 200, 2 ज़ीरो इधर थी 2 इधर लगाए, 4 5 जा 20, 400 5 जा 2000, ये गया पूरा। दैट मीन्स पूरा सॉल्व हो गया, पूरा सॉल्व हो गया, यानी ना ही रिपीटिंग है ना ही कुछ और। तो आंसर क्या आएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा डिविजिबल है। ये हो गया हमारा यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड भी अभी कर लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ इतना टफ नहीं है। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले बोला यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू इतना, यानी कि 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब हमें बताना है विदाउट डिवाइडिंग, बताओ
इसकी वैल्यू दे रखी है और इन सब के निकाल के दिखाओ। अब ये कैसे होगा, इतना टफ नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, हमें बोला है 1/7 इज इक्वल टू इतना 0.142857 बार। निकालना है 2/7। क्या क्या निकालना है पहले लिख देते हैं। 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, 2/7 का मतलब क्या है, 2 इंटू 1/7, यही है इसका मतलब। ठीक है, 2/7 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू हमें पता ही है, तो 1/7 की जगह हम ये लिख सकते हैं 0.142857। अगर इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/7 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये। ठीक है, अब निकाल, ये मल्टीप्लाई करना तो आती होगा, ईजी है। एक करके दिखा दूँगी लास्ट वाला 6/7। फिर आता है 3/7। 3/7 को भी ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू पता है क्या, 0.142857। अब इसको पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, आंसर आ जाएगा 0.428571। अब इसका निकालते हैं 4 इंटू 1/7। फिर सेम प्रोसेस, 4 इंटू 0.142857। आंसर आया 0.571428। ये बार बार सब पे लगेगी। 5/7 भी ऐसे होगा, 5 इंटू 1/7। मल्टीप्लाई करके आया 0.714285। ये मल्टीप्लाई ये वाला करके दिखाऊंगी कैसे करते हैं। 6 इंटू 1/7 होगा, 6 इंटू 0.142857। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो, 0.142857 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, करेंगे सीधा सीधा 7 6 जा 6 5 जा 30, 30 और 4 34, 8 6 जा 48, 48 और 3 51, 6 2 जा 12, 12 में 5 प्लस करें 17, 6 4 जा 24 और एक जोड़ा 25, 6 1 जा 6 और 2 जोड़े 8। पॉइंट यू का यू, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो आंसर क्या है 0.857142। बार यू की यू लगा देंगे, ये 5 है। तो ऐसे ही सारे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज की वीडियो में हमने करा है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है।